दीघा के लिए फुल टैंक कराया था, अभी डनलॉप जाना पड़ रहा है। फोटोज, पोस्ट, स्टेटस, रील्स सब जो देखा है किसी मधुमक्खी ने काटा है। ओटीपी वहाँ पे आएगा एंड द पासवर्ड एंड द अकाउंट इज गॉन एंड दे टोल्ड। So good morning everyone, I hope all of you guys are fine. Welcome back to Indra। देखिए अभी सुबह कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक 10:30। तो मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है, ब्रश भी नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया है। अभी जस्ट एक घंटा हाँ 1 घंटा पहले मैं उठा हूँ, या आधा घंटा पहले उठ गया। तो आज एक्चुअली कुछ काम है, लाइक हम जब दीघा में गए थे तो रील शूट नहीं कर पाए थे, बिकॉज आप वीडियो में देख लो आपको समझ आ जाएगा क्यों। तो जो भी है, तो आज हमको रील्स का काफ़ी सारा शूट बाकी है। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट आया है, इसका शूट करना है। एंड देन मेरा एक दूसरा चैनल है, दैट इज़ जल्दी खोलो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दैट इज़ एन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल। तो उस पर एक वीडियो है जो बनाना है। तो काफ़ी सारा काम है, ये सब काम खत्म करते तो पता नहीं शायद दोपहर तक हो जाए। सो दिस इज़ माई ब्रश। आई थिंक जब मैं मंदारमनी पहली बार गया था वहाँ से लिया गया था ये, बिकॉज मैं ब्रश ले जाना भूल गया था। एंड इसका ब्रश का हालत देखो, हम दोनों लगभग सेम टाइम से इस ब्रश को यूज कर रहे हैं। हाँ क्या तो चबाती हो ना अंदर। दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद से लगातार रील करता गया। अभी जस्ट नहा के आया हूँ। इसको कैसी दिख रही हो? मैं हंस नहीं सकती। मुल्तानी मिट्टी लगाई है, स्किन फट जाएगा। बहुत अजीब दिख रही हो गया, सूख गया, नहा लो। पहली बार नेल पेंट लगा रहा है किसी के नेल्स पे। तुम्हें कैसे पता पहली बार? इसके पहले गर्लफ्रेंड नहीं जुटा पाया ये लड़का। देखो नेल पॉलिश लगाने के लिए गर्लफ्रेंड होने की जरूरत नहीं। वो भी सही बात है। अच्छा ही लगा रहे हो, ट्रेन लग रहा है। हाँ अरे मैं ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता हूँ। ऑब्जर्व अच्छा करते हो या लगाते बहुत अच्छा हो? क्या? ये नेल पॉलिश ही बकवास है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कौन लगाता है? एक पैर कंप्लीट करो फिर एक पैर। ओ ऐसा होता है? हाँ एक उंगली पहले। कुछ भी। एक टाइम होता था जब मैं भगवान को बोलता था कि यार मेरे को काम दो, मैं बस ऐसे लेटा पड़ा हूँ। आप लोग व्लॉग में देखे हो अगर, मतलब मैंने बताया है कभी पिछले व्लॉग्स में, मतलब बहुत महीनों पहले। और अभी एक टाइम है जहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रही कौन सा काम पहले करूँ। एडिटिंग बाकी है, यहाँ पे ये रील शूट करना बाकी है। अभी दोपहर में खाने के बाद हमें निकलना होगा, एक कैफ़े में जाना है, 2 बंदों से मीटिंग है। उसके बाद एक भैया भी आने वाले काम के लिए, मतलब वो प्रमोशन कोलैब ये सब का ही काम होगा। तो अब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ये सब किसकी वजह से? ये सब भगवान की वजह से। मैं ढूंढ के देता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों? गलत मत समझना कि इसका काम मैं कर रहा हूँ। मैं इसका काम मैं ही कर रहा हूँ, एक्चुअली ढूंढ के ला रहा हूँ। ये बस अपना चेहरा दिखा के वो शूट कर देगी, बट उसका स्टार्टिंग कहाँ से ढूंढना है, कैसे बात करना है, पेमेंट क्या, डिलीवरेबल, मेरे को सब देखना है। शूट से लेकर मुझे से लगता है कि मैं ही इसका मैनेजर हूँ। लंच करने बैठेंगे महाभारत के साथ। लंच में है चिकन, बट समझ नहीं आ रहा है कि खाने के बाद टाइम कहाँ बचेगा कि हम लोग वो रील करें, उसके बाद निकले। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाके शूट करते, जैसा प्लान करें तो ड्रॉप करके नहीं होगा। फिर हम जाएंगे वहाँ से जल्दी निकल आएंगे। वी आर रेडी, अभी बाहर जा रहे हैं, मतलब डनलॉप की साइड जा रहे हैं। वहाँ पे एक कैफ़े है, मिलना है कुछ लोगों से, एक्चुअली इशिता से मिलना है, अनिमान से मिलना है, और एक और भैया हैं वो आने वाले हैं। पता नहीं उनका टाइम हुआ कि नहीं, बहुत सारा काम है करना है। बट द थिंग इज़ अभी इतना, मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है? 4:30 पौने 5। हम लोग घर से निकले, विद इन ए मिनट पूरा भीग चुके हैं। हवा दे रहा है बट यहाँ पे ना एक घुटन वाला वाइब आ रहा है ना, लग रहा है कि सांस नहीं ले पा रहे एकदम खुल के। बहुत अजीब सा वेदर है। हो यहाँ पे ये सब ईंट बिछा के ना डिफ़िकल्ट कर दिया मेरे लिए, गाड़ी देखते हुए बाइक को आगे ले जाना। सिर्फ बाइक नहीं, गाड़ी को भी आगे ले जाना डिफ़िकल्ट हो गया है। बाइक चलने से ना थोड़ा तसल्ली मिलता है यार। मेरा सर खुजला रहा है और मैं हेलमेट खुजला रहा हूँ, क्योंकि सर तो खुजला नहीं पाऊँगा। दीघा के लिए फुल टैंक कराया था, अभी डनलॉप जाना पड़ रहा है। बाय द वे दोस्तों, ये व्लॉग देख रहे हो तो एंड यू आर प्लानिंग फॉर दीघा, कभी गए नहीं हो, गए हो, बस में गए नहीं गए हो,
तो पर्टिकुलरली फॉर बस लास्ट व्लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है, जो अगर आप नहीं देखोगे तो जर्नी बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। सो प्लीज़ वॉच दैट व्लॉग इफ़ यू आर प्लानिंग दीघा बाई बस। दोस्तों मैं जब भी मैं बाइक चलाता हूँ तो कुछ बोलने के लिए होता नहीं है, तो चुपचाप चलाता हूँ एंड दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू लाइक लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर ग्रोइंग और नॉट, दैट इज़ कल या 1 महीना या 6 महीने पहले जैसा काम कर रहे थे और 6 महीना बाद आप जैसा काम कर रहे हो उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। अगर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है दैट मीन्स ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस दिखे ना तो मतलब ग्रोथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने बाद सक्सेस नहीं मिला है मतलब आपका कुछ हुआ नहीं है। सो स्मॉल लिटिल ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ, टू बी नोटेड कि हाँ मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो देयर वॉज अ टाइम मेरा कुछ नहीं हो रहा था, लाइक मंथ्स आफ्टर मंथ्स ईयर्स वेंट बाई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन आई अंडरस्टूड मतलब ये इन सालों में ना कुछ हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है, आप एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो कि क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इतना सीख चुका हूँ कि अगर आपको लाइफ में पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है ना, तो पहली बात तो ये उसको आपको एकमात्र आपका फोकस, जिसको बोलते हैं कि केंद्र, लाइफ का केंद्र मान लेना होगा कि वही मेरा लाइफ है, वही सब कुछ है, मेरा गोल्स वगैरह। उसके लिए बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो तो हो। अगर ऐसा एटीट्यूड, ऐसा डेडिकेशन आप रख पाओ ना, तो क्या होगा, सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने आती रहेंगी। तो सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइक विच आई हैव बीन थिंकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड व्हाट वाज द डिफरेंस इन माय एटीट्यूड? बैक देन मैं सिर्फ इस पे फोकस करता था कि मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा, ये तो मेरे पास नहीं है। आई वॉज ऑलवेज फोकसिंग ऑन व्हाट आई डोंट हैव एंड व्हाट आई कांट डू। बट अभी ऐसा फोकस है कि मेरे पास जो है वो मैं करूँगा, उससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो। बाइक चलाते हो ना, सबसे ज़्यादा खतरा, बाइक नहीं गाड़ी चलाते हो सबसे ज़्यादा खतरा इन लोगों से लगता है। ये देखो छपरी राइडर्स थूक मार रहे हैं, बाइक एक्सलेट कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, देखो हाथ छोड़ के चला रहे हैं। इट्स वेरी रिस्की टू राइड इन फ्रंट, बिहाइंड देम, इवन साइड में भी। आई डोंट नो व्हाट दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट देम। शाहरुख खान वाला फील आता है वो लोगों का क्या, कि हाँ फिल्म बन रहा है उन लोगों पे, हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो ये एंटर डनलॉप से हमें सीधा जाना है। इज़ दिस अ वन वे? नो। हेलो हेलो। तो इशिता टोल्ड अस कि हम लोग पहुंच जाए। चलो इधर पे पार्किंग का जगह भी है। ओह हेलमेट के अंदर जो पसीना है ना अभी, लो जल्दी लो। और बर्दाश्त नहीं होता है ये पसीना मेरा। कैसा लगता है गर्मी में बाइक पे आना? तुम्हें कैसा लगता है मुझे इस तरह कैमरा पे लेना? बहुत अच्छा लग रहा है, ले रहा हूँ। तो ये पास वाला अपार्टमेंट देख रहे हो, लग रहा है 30 मंजिल का होगा। बट बचपन में एकदम जब पटना में था मैं, लाइक फर्स्ट क्लास 1 या फिर अपर केजी लोअर केजी, उस टाइम पे मैं एक फ्लैट, हम लोग एक फ्लैट में रहते थे, पापा का जॉब वहीं पे था। तो फ्लैट का एक्सपीरियंस मेरे को लाइक 3 साल का है, लाइक बचपन का थोड़ा याद है, काफ़ी याद है। बट अभी कभी देखता हूँ ना, अभी इतना लग्जरियस फ्लैट बन चुका है, कभी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि फ्लैट होने से कितना अच्छा होता है कि आप छोड़ के जा सकते हो। घर का प्रॉब्लम क्या होता है कि अब घर में किसी को रहना होता है, इसलिए हमारे साथ मम्मी पापा ट्रैवल ही नहीं कर पाते, कहीं पे भी हम लोग बात करते नहीं कर पाते, क्योंकि घर में ये है, घर में वो है, पैसा है, ये वो। लेकिन एक बात है कि अगर हम फ्लैट में भी रहते हैं तो वो सब चीज़ें तो फ्लैट में भी रहेगा। नहीं, फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड होता है ना। अच्छा। चोरी करना इतना ईजी नहीं होता है, होता है चोरी बट उतना ईजी नहीं होता, इसलिए। बट दोनों का अलग अलग, मतलब फ्लैट में जगह बहुत कम होता है, घर में हम लोग घूम फिर के अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना रूम चाहिए, ये वो सारी चीज़ें। हम लोग अभी जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। पता नहीं 3rd फ्लोर पे क्यों जाना, वो बोला क्यों बोला? मतलब दे हैव अ कैफे ओवर देयर आल्सो, शायद रूफटॉप कुछ सीन है, देखते जाए। एक्चुअली दे आर वेरी फ्रेंडली वो लोग। मैं एंटर किया, वो लोग बोले कि आप कैफे का पूरा शूट कर सकते हो, तो इसलिए वो दिखाने के लिए बोले मेरे को शायद। ओके सो दिस इज द रूफटॉप। वाह यार काफ़ी सही व्यू है। रात में मज़ा आएगा यहाँ पे आने के लिए। मैं बोल रहा था यहाँ पे पूरा लेक, सॉरी पॉन्ड है, दैट्स द व्यू ओवर देयर। काफ़ी सही फीलिंग है यार, ये तो अच्छा है, राइट? तो मज़ा आएगा यार रात में यहाँ पे बैठने में। चलो फोटो खींच दो। एवरी रूफटॉप अगर आपको एंजॉय करना है तो ठंड में सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फोटो खींच दो अभी। नहीं मेरे को पसीना आ रहा है, अभी पसीना आ रहा है मेरे को।
मैंने ये कैफ़े बहुत सारे लोगों का फोटोज, पोस्ट, स्टेटस, रील्स सबने देखा है। मैं सोच रहा है कहाँ है। हाँ, पसीना आ गया मतलब, बाप रे इतना गर्मी यहाँ पे। इस रूफटॉप में बैठा नहीं जाएगा, रात को बैठा जा सकता है। एक मैं बोल रहा हूँ अभी वेदर ऐसा है, 1 मिनट बाहर जाना पूरा पसीना हो रहा है। कितना ज़्यादा 0 देखो। सो हियर इज द मेनू। कौन सा वाला लेने वाले हम? ग्रिल चिकन सैंडविच। सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि उसमें क्या है, इसी में कुछ लिखा नहीं है कि इसमें क्या है। ये वाला अच्छा होगा ना? बस दूसरों के भरोसे हम खाए जा रहे हैं। ये वाला लेना है क्या है? दिस वन। तो घर में टाइम नहीं मिल रहा था, इतना हेक्टिक शेड्यूल था आज का। कब क्या करें मैं आपको बता रहा था। तो मैं सोचा सारा सामान यहीं पे लेके आया हूँ, बैग में दिखा दो। तो सारा सामान मैं यहीं पे लेके आया हूँ। अभी इसको लगाते हैं। दिस इज़ फॉर हर। इसका फ़ोन का हालत बहुत ख़राब है। सो दिस इज़ द ग्रिल्ड सैंडविच, चिकन ग्रिल्ड सैंडविच उन्होंने ऑर्डर किया। बट ये क्या दिया समझ नहीं आ रही। ये आलू है, मेरे को आलू लग रहा है, बट कैसा आलू है? फ्रेंच फ्राइज इन अ बड़ा वर्जन। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि फ्रेंच फ्राई को किसी मधुमक्खी ने काटा है। फूल गया एकदम चारों तरफ से, काला पड़ गया। सो दिस एक्चुअली टेस्ट रियली गुड, मतलब फीलिंग काफ़ी सही है इसका। सबकी आंखें अभी इसके तरफ है कि ये ठीक से लगे कि नहीं। फाइनली सो दिस इज द फाइनल लुक जो है। बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ा ऊपर से शॉर्ट है, बट ठीक है, चला लेंगे। बट दिस लुक्स नाइस, दिस लुक्स नाइस। तो बातों बातों में एक चीज़ याद आ गया आपके साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ कुछ हफ्तों या दिनों पहले अ लेडी टेक्सटेड ऑन आवर इंस्टाग्राम फॉर ए कोलैब। एंड अगर हम लोग वो करते तो अभी तक आपको कुछ और कंटेंट देखने को मिलता कि हमारा इसका इंस्टाग्राम हैक हो गया है, फिर नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ें। तो एग्जैक्ट डिटेल्स में क्या हुआ था मैं घर जाके बता रहा हूँ आपको। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाइक रखा था मैं इधर, एंड दिस इज़ कैसा दिखता है बाहर से। भैया यहाँ से जो बिरयानी का स्मेल आ रहा है ना, बाप रे लग रहा है किसी ने मुंह के सामने रख दिया है। तो एक्चुअली एक और भैया से मीटिंग था आज, बट हो नहीं पाया बिकॉज टाइम का थोड़ा इशू हो गया हम दोनों का, क्योंकि यहाँ पे भी काम था। जो मैं बता रहा था अबाउट इंस्टाग्राम, ट्रस्ट मी, अगर हम लोग वो वन स्टेप अगर हम लोग कर दिए होते अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन फॉर अ कोलैब, तो भैया आज इंस्टाग्राम अकाउंट हाथ से चला गया होता। एंड देखो, ज़्यादातर इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्रिएटर्स लोगों का ही हैक होता है, इन्फ्लुएंसर्स लोगों का ही हैक होता है, क्योंकि उनका हैक करके इनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था, एक लेडी ने टेक्स्ट किया था, नॉट फ्रॉम एनी ब्रांड, शी टोल्ड कि शी इज़ एसोसिएटेड विद सम ब्रांड्स। तो इसको टेक्स्ट किया ये कि सम स्टोरीज आर देयर, सम ऑलरेडी पोस्ट्स आर देयर, इसको रीशेयर करना है, स्टोरीज में अपलोड करना है, पोस्ट में देना है, ये सब। शी आस्क्ड फॉर कितना चार्ज होगा, तो हमने एक कोटेशन भेजा, बहुत मिनिमल था। एंड देन शी वॉज लाइक बस इतना ही, वी वुड लाइक टू पे यू दिस मच। अब वो अमाउंट कितना है वो पब्लिकली बताना तो नहीं चाहते। हम मांगे थे उसका 40 टाइम्स ज़्यादा, 40 टाइम्स ज़्यादा वो लोग पे करने वाले थे। एंड द पेमेंट वाज समथिंग लाइक कि लोग ब्रांड कैसे काम करते हैं, आप दो उसके बाद पेमेंट करेंगे, या फिर बार्गेनिंग करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आप लोग, मतलब नॉर्मल बिजनेस जैसे होता है, बार्गेनिंग होता है। बट यहाँ पे देवर लाइक आप पैसा रखो, पहले आप पैसा दे देंगे, उसके बाद आपको पोस्ट करने बोलेंगे, वो 1 महीने तक आप पोस्ट करते रहना, ऐसा सीन था। चलो ये भी मैं मान लिया, ऐसा हो सकता है, शायद कोई है बहुत अमीर वाला कंपनी, पता नहीं। बट द नेक्स्ट थिंग वाज, इन ऑर्डर टू गेट रजिस्टर्ड टू दिस प्रोग्राम, टू दिस कोलैबोरेशन, इसको क्या करना था, अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन होता है वहाँ पे इसका ईमेल आईडी चेंज करके उनका कोई एक ईमेल आईडी देना था, व्हिच दे वर क्लेमिंग टू बी देयर वेबसाइट का ईमेल आईडी। बट वेबसाइट का ईमेल आईडी कैसे होता है, @वेबसाइट का नाम होता है, बट वो ईमेल आईडी @yahoo.com था। तो दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टूड कि ये भाई अगर ईमेल आईडी चेंज हो गया मतलब दे कैन चेंज द पासवर्ड, OTP वहाँ पे आएगा एंड द पासवर्ड एंड द अकाउंट इज़ गॉन। एंड दे टोल्ड कि बस रजिस्टर करके हमें स्क्रीनशॉट भेजो, अकाउंट चेंज करके हमें स्क्रीनशॉट भेजो, एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड विद इन 5 मिनट्स यू कैन चेंज इट बैक टू योर ओन अकाउंट। तो बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि मतलब पैसों का लालच है, हो सकता है कि हाँ इतना पैसा आ रहा है फ्रॉम ए प्रमोशन कोलैबोरेशन तो करते हैं। बट ये थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है हम सबको। जस्ट नॉट दिस, ऑल्सो क्या हुआ,
जस्ट नॉट दिस, ऑल्सो फॉर ऑल दोज कोलैबोरेशन जहाँ पे हमें कहीं पे कुछ फ़ोन में डाउनलोड करना होता है, सम एप्स, APK फाइल्स, तो ये सब हम लोग नहीं करते हैं। वही हम लोग जितना अवॉइड हो सकता है, वो पैसा मिले नहीं मिले, जितना अवॉइड हो सकता है वो करते हैं। सो ये आप लोगों को भी बता दिया, अगर वो करते तो आज इंस्टाग्राम हैक हो गया होता। तो और वो लड़की आज तक भी मैसेज करते जा रही है। हाँ, कि कन्विंस कर ही जा रही है। हाँ, लास्ट करो लास्ट में मैंने ये टेक्स्ट कर दिया कि आप पहले पैसा भेजो, मैं फिर करूँगा। बट नहीं, कन्विंस अभी तक कर रही है। ये वो लड़की इतना करके मैसेज करते जा रही है और ये बस एक तुक्का मार के फिर से आ जा रही है। हाँ, मतलब मैं वो आग लगा रहा हूँ कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड बट यू जस्ट कन्विंस मी, देन आई विल डू इट। बट जो भी है, ऐसा थोड़ा संभाल के रहना आप सब।